उत्तर प्रदेश में संचालित योजना, जो नए बच्चे हैं वो नोट कर लो पहले, एक जिला एक उत्पाद योजना, जिसे हम बोलते हैं ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, जैसे मैंने आपको बताया था पहले भी कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले से ऐसे प्रोडक्ट को चिन्हित करना है जो उस जिले की एक प्रसिद्ध प्रोडक्ट माना जाता है, या वहाँ उसको प्रोड्यूस किया जाता है या उत्पादित किया जाता है, जिससे क्या होगा, उत्तर प्रदेश के उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान भी मिलेगी, साथ ही साथ इसमें निवेश भी प्राप्त होगा, है ना। तो हम देख सकते हैं कि एक जिला एक उत्पाद योजना आपके आने वाली यूपी की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक है आपका, तो आपको पता होना चाहिए। तो एक जिला एक उत्पाद योजना बेसिकली ये जापान की तर्ज पर हमने क्या की गई है, इसको यूपी में लागू किया है। आपको याद होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इस योजना को 24 जनवरी 2018 से क्या है, लागू किया है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि 24 जनवरी 2018 से कौन सी योजना प्रारंभ की है, एक जिला एक उत्पाद योजना। क्लियर। अब हम इसमें एक एक जिले के कुछ उत्पादों को चिन्हित करेंगे और मानचित्र पर आप लोगों को क्या करना है, इनको भरना है, ठीक। तो अपने अपने मानचित्र निकाल लो, जिनके पास नहीं है उनकी एक लिस्ट तैयार कर लो, जिनके पास है वो मानचित्र निकाल लो, ठीक। इसमें से कुछ प्रोडक्ट्स को हम पहले भी एक बार डिस्कस कर चुके हैं, एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। जैसे हमने देखा कि सहारनपुर में लकड़ी पर नक्काशी की योजना इसमें आती है। किस पर? लकड़ी पर नक्काशी। तो ये सहारनपुर में कौन से उत्पाद को चिन्हित किया गया है, एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत आपसे पूछ सकता है कि सहारनपुर से कौन से उत्पाद को चिन्हित किया गया है। इसमें एक जिला एक उत्पाद योजना में लकड़ी पर नक्काशी सहारनपुर, लोह कला शामली। हम पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों को देख लेते हैं, ठीक, जल्दी से, क्योंकि रिवाइज करने हमको, लिख तो चुके हैं आप लोग, फिर भी एक बार और जो नए बच्चे हैं वो नोट कर लीजिए। लोह कला शामली, बागपत घरेलू सजावटी सामान। वहीं गाजियाबाद की हम बात करें तो गाजियाबाद में अभियांत्रिकी उत्पादों को चिन्हित किया गया है, ठीक है। इसके बाद में अगला जो जिला है आपका गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर में हमने जो है वस्त्र को इसमें शामिल किया है। वहीं हापुड़ की बात करें तो यहाँ भी घरेलू सजावटी सामानों को ही क्या है, चिन्हित किया गया है। बात करें, जल्दी से हम रिवाइज करते हैं क्योंकि कल हम इसको लिख चुके थे, तो एक बार और जल्दी जल्दी रिवाइज करते हैं। वहीं अलीगढ़ के ताले हैं, मथुरा में स्वच्छता उपकरण है। मथुरा में क्या चिन्हित किया है, स्वच्छता उपकरण को चिन्हित किया है। वहीं हम बात करें हाथरस में तो हाथरस में हींग को चिन्हित किया गया है। और हाथरस के पास एटा में हमने जो है घुंघरू और घंटी यानी पीतल के उत्पादों को चिन्हित किया है एटा से, है। वहीं हम बात करें फिरोजाबाद की तो फिरोजाबाद में कांच उत्पादों को शामिल किया गया है। तो इस तरीके से हमने देखा कि एक जिला एक उत्पाद योजना में अलग अलग जिलों से अलग अलग प्रोडक्ट्स को क्या किया गया, चिन्हित किया है। आगे बढ़ते हैं हम। मैनपुरी में तारकसी कला बताई थी आपको कल हमने। मैनपुरी में तारकसी कला उत्पादों को क्या किया गया, चिन्हित किया। इसके बाद में आगे हम बढ़ते हैं कन्नौज। तो कन्नौज जैसे कि नाम से प्रसिद्ध है कि कन्नौज में जो है इत्र प्रोडक्ट्स को क्या किया गया, स्थान दिया गया। कन्नौज में क्या है, इत्र को रखा है। वहीं हम बात करें फर्रुखाबाद की तो फर्रुखाबाद में वस्त्र की छपाई क्या रखी है, वस्त्रों की छपाई के लिए फर्रुखाबाद में जिले को चिन्हित किया है। तो लिख लो फर्रुखाबाद में कौन सा उत्पाद है, ये लिखते जाओ आप लोग। फर्रुखाबाद में जो है वस्त्रों की छपाई। इटावा में भी वस्त्र उद्योग है। कौन सा, इटावा में वस्त्र उद्योग। औरैया में विशेषकर कौन से प्रोडक्ट को शामिल किया है, तो इसमें दुग्ध प्रसंस्करण की बात हो रही है। विशेषकर इसमें घी को शामिल किया गया। किसको, घी, देसी घी। तो यानी औरैया में देसी घी को शामिल किया गया है ना। आगे इसमें अगला प्रोडक्ट हम देखते हैं जालौन में। जालौन में जो आपने प्रोडक्ट चूज किया हुआ है कागज कला। कौन सी, कागज कला को इसमें शामिल किया है। जालौन में कागज कला याद होनी चाहिए आपको।
उसके बाद हम बात करते हैं झांसी की। तो सॉफ्ट टॉयज जो होते हैं, टॉयज का एक प्रारूप होता है, सॉफ्ट टॉयज जो होते हैं उनको शामिल किया है। कहाँ? झांसी में। ये नोट करते जाइए आप। जालौन में क्या है आपका? कागज कला। सॉफ्ट टॉयज कहाँ है? झांसी। एक बार फिर पुनः रिवाइज कर लेते हैं एक बार। सहारनपुर में हमने चिन्हित किया है लकड़ी पर नक्काशी। फिर वहीं शामली में हमने लोह कला को चिन्हित किया है, ये लिख चुके हैं हम पहले से। बागपत में घरेलू सजावटी सामान है। गाजियाबाद में अभियांत्रिकी उत्पाद है, इंजीनियरिंग से जुड़े हुए उत्पाद हैं। और उसके बाद हापुड़ में घरेलू सजावटी सामान है, बागपत की तरह। अलीगढ़ में ताले हो गए। गाजियाबाद के बाद गौतम बुद्ध नगर में वस्त्र हो गए। मथुरा में स्वच्छता उपकरण हो गए। हाथरस में हींग है। कासगंज में जरी। एटा में जो है घुंघरू घंटी। चमड़े के उत्पाद आगरा में। फिरोजाबाद में कांच उत्पादों को शामिल किया है। क्यों? वहीं हम बात करें मैनपुरी में, मैनपुरी में तारकसी कला। इटावा में वस्त्र उद्योग। औरैया में दुग्ध प्रसंस्करण उद्योग से संबंधित उत्पादों को शामिल किया है। विशेषकर इसमें देसी घी को इसमें शामिल किया है। कौन सा? देसी घी। इसके बाद हम बात करें जालौन में, तो कागज कला है, कागज से बनाए गए उत्पाद। सॉफ्ट टॉयज कहाँ पर है? झांसी में। ललितपुर में जरी सिल्क साड़ी। कौन सी? तो ललितपुर में जो हमने प्रोडक्ट को शामिल किया वो कौन सा है? जरी सिल्क को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। अगर हम यहाँ आप देखें कि बुंदेलखंड के क्षेत्रों में, जिसमें जालौन, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट है, इन जिलों के अलग अलग हिस्से में हमीरपुर में हमने किस प्रोडक्ट को स्थान दिया है? तो इसमें मिले हैं जूते। क्या मिला है? हमीरपुर में जूतों को स्थान दिया गया है। फिर उसके बाद अगला जो है प्रमुख जो जिले हैं उनको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ऐसा नहीं कि सभी भर रहे हैं आपको, है। रायबरेली में कौन से उत्पाद को चिन्हित किया है? तो याद होना चाहिए, रायबरेली में हमने कास्ट सिल्क को स्थान दिया है। हाँ, बिजनौर में भी यही है। चित्रकूट में हमने कौन से प्रोडक्ट को चिन्हित किया है? लकड़ी के खिलौने। चित्रकूट में हमने लकड़ी के खिलौनों को स्थान दिया है। तो चित्रकूट में क्या हो गए? लकड़ी के खिलौने। फिर से एक बार रिवाइज करते हैं दोबारा से। सहारनपुर में लकड़ी पर नक्काशी प्रोडक्ट को शामिल किया है। वहीं शामली में लोह कला है। बागपत में घरेलू सजावटी सामान है। मेरठ में खेल का सामान है, बता चुके हैं आपको। गाजियाबाद में अभियांत्रिकी उत्पाद है। मोस्ट है, पूछ सकता है आपसे परीक्षा में, याद होना चाहिए। अभियांत्रिकी उत्पादों कहाँ चिन्हित किया है? गाजियाबाद में। ठीक। इसके बाद आपका जो है चीनी मिट्टी के बर्तन आपसे पूछ सकता है। खुर्जा बुलंदशहर में, पता होना चाहिए कौन सी जगह? चीनी मिट्टी के बर्तनों को खुर्जा बुलंदशहर में स्थान दिया है। ताले आपको मालूम है, अलीगढ़ के ताले प्रसिद्ध हैं। मथुरा में पूछ सकता है स्वच्छता उपकरण है। हींग के लिए प्रसिद्ध जिला हाथरस है। क्यों? और इसके बाद चमड़े के उत्पादों के लिए आगरा प्रसिद्ध है, याद होना चाहिए। कांच के उत्पादों के लिए फिरोजाबाद प्रसिद्ध है, ये पता होना चाहिए। तारकसी के लिए मैनपुरी प्रसिद्ध है। वहीं दुग्ध प्रसंस्करण के लिए औरैया प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं। ललितपुर में जरी सिल्क साड़ी के लिए उत्पाद को चिन्हित किया गया है। क्यों? हम देख रहे हैं कि यहाँ जरी का उत्पादन दक्षिण के उत्तर प्रदेश में ज़्यादा देखने को मिलता है, कई जगहों पर नहीं। तो जरी सिल्क साड़ी कहाँ पर? ललितपुर में। वहीं हम बात करें आपके चित्रकूट की, तो चित्रकूट में जो प्रसिद्ध लकड़ी के खिलौने हैं। वहीं हम बात करें कहाँ की? आपके प्रतापगढ़ की। प्रयागराज से ऊपर प्रतापगढ़ जिला जो प्रसिद्ध है आंवला के उत्पादों के लिए। किसके लिए? बहुत आता परीक्षा में, आंवला के लिए कौन सा प्रसिद्ध जिला है आपका? तो प्रतापगढ़ आंवला के लिए प्रसिद्ध है, याद रहेगा। वहीं हम बात करें भदोई, जिसे संत रविदास नगर के नाम से भी जानते थे, भदोई। तो भदोई का जो है यहाँ कालीन सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। देख रहे हैं कि भदोई के आसपास के जिलों में भी कालीन और ये उत्पाद सबसे प्रसिद्ध माना जाता है। तो कालीन उद्योग जो है हम देख रहे हैं कि यहाँ मिर्जापुर, भदोई है, सोनभद्र, इन सभी जिलों में भदोई, मिर्जापुर, सोनभद्र,
इन सभी में कालीन उद्योग बहुत ही प्रसिद्ध उद्योग माना जाता है। इसमें सबसे ज्यादा जो है भदोई प्रसिद्ध स्थल के रूप में चिन्हित किया गया है कालीन के लिए, याद रहेगा। बाकी वाराणसी आपको मालूम है रेशमी साड़ी के लिए प्रसिद्ध है कि नहीं। और इसके बाद हम बात करें बलिया, पूछ सकता है परीक्षा में आपसे, बलिया के लिए कौन सा उत्पाद चिन्हित किया गया है? बलिया के लिए बिंदी उत्पाद को चिन्हित किया गया, याद रहेगा। बलिया के लिए कौन सा उत्पाद है? बिंदी उत्पाद है। आगे हम पढ़ते हैं, गोरखपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? परीक्षा में पूछ सकता है आपसे। गोरखपुर जो टेराकोटा मिट्टी होती है उससे बनने वाले बर्तन, खिलौने, टेराकोटा के माध्यम से जो बर्तन, मिट्टी के और भी उत्पाद तैयार किए जाते हैं, है ना, तो लाल गेरुए रंग में होती है। तो टेराकोटा की बात करें तो टेराकोटा उत्पाद कहाँ बनाए जाते हैं? तो बहुत ही प्रसिद्ध जगह कौन सी है? गोरखपुर में। ये आ सकता है परीक्षा में, याद होना चाहिए कि टेराकोटा की स्थिति कहां पर है? गोरखपुर में। क्लियर। अगला है काला नमक की बात करें, काला नमक चावल कौन से जिले के लिए प्रसिद्ध है? काला नमक चावल जो है आपके सिद्धार्थनगर, पूछ सकता है परीक्षा में। काला नमक चावल जिसमें इसे खाद्य प्रसंस्करण भी कह रहे हैं, तो ये कौन से उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है? काला नमक चावल जो है सिद्धार्थनगर के लिए। ठीक। अगला है गोंडा, गोंडा जिला जो है दाल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? दाल। गोंडा जो है किसके लिए रखा है हमने? दाल के लिए। ये पूछ सकता है आपसे, ये गोंडा जो है कौन से उत्पाद के लिए चिन्हित किया गया है? तो गोंडा जो है दाल के लिए। हम बात करें अपनी राजधानी की लखनऊ की, तो लखनऊ में चिकनकारी जो कपड़े हैं, चिकनकारी है ना, तो जो चिकन के कपड़े होते हैं उनके लिए प्रसिद्ध उत्पादों को शामिल किया गया है। कहाँ? लखनऊ में। कौन सा? चिकनकारी लखनऊ। क्यों? आगे हम बढ़ते हैं, बांसुरी उद्योग के लिए पीलीभीत को चिन्हित किया गया है। बांसुरी उत्पादन के लिए कौन सा जिला चिन्हित किया है? पीलीभीत। तो ये याद होना चाहिए कि बांसुरी उत्पादन के लिए कौन सा जिला है? पीलीभीत। पूछ सकता है आपसे परीक्षा में कि बांसुरी के लिए कौन से एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत बांसुरी को कौन से जिले में चिन्हित किया गया है? तो ये पीलीभीत आपको याद होना चाहिए। क्यों? आगे हम देखें कि इसमें कुछ और जिलों को, जैसे मान लीजिए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक। एक जिला एक उत्पाद योजना कब शुरू की गई? याद होना चाहिए 24 जनवरी 2018 से शुरू की गई। 75 जिले हैं हमारे, 75 जिलों में 75 उत्पादों को अलग अलग जगहों पर जो जिस जिले में प्रसिद्ध उत्पाद है उस जिले को चिन्हित किया गया है। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य है उत्तर प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देना और उस प्रोडक्ट को जिंदा रखना। क्यों? जैसे हम देख रहे हैं कि सहारनपुर में लकड़ी के लिए नक्काशी बहुत प्रसिद्ध है, याद होना चाहिए। जो मोस्ट है वो लिख लेते हैं। अभियांत्रिकी उत्पादों के लिए आपका जो है गाजियाबाद बहुत प्रसिद्ध है, याद होना चाहिए। तो गाजियाबाद में कौन सा प्रोडक्ट है? अभियांत्रिकी उत्पाद। खेल के सामान के लिए मेरठ बहुत प्रसिद्ध है, याद होना चाहिए। खेल के सामान के लिए मेरठ बहुत ही प्रसिद्ध स्थल है। चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए बुलंदशहर जिले को चिन्हित किया है, तो ये आपको जरूर याद होना चाहिए। चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए कौन सा है? बुलंदशहर। ये आपको जरूर याद होना चाहिए। ठीक। वहीं ताले अलीगढ़ के जानते हैं। मथुरा का स्वच्छता उपकरण आपसे पूछ सकता है, मथुरा में कौन से उत्पाद को चिन्हित किया है? इसमें स्वच्छता उपकरणों को शामिल किया है। हाथरस में हमने हींग को शामिल किया है। किसको? हींग को। हाथरस में हींग है। आगरा में चमड़े के उत्पाद है। फिरोजाबाद में कांच के उत्पाद है। इटावा में वस्त्र उद्योग है। औरैया में दुग्ध प्रसंस्करण उद्योग है। क्लियर। आगे हम देखते हैं कानपुर देहात। कानपुर देहात में क्या शामिल किया गया? एल्यूमिनियम के बर्तनों को स्थान दिया गया है, जबकि कानपुर नगर में चमड़े के उत्पादों को। तो देहात में एल्यूमिनियम उद्योग को चिन्हित किया है और नगर में जो है चमड़े के उत्पादों को शामिल किया है। तो कानपुर नगर में चमड़ा उत्पाद,
और कानपुर देहात में एल्यूमिनियम के बर्तन। दोनों कानपुर अलग अलग हैं, कानपुर देहात और कानपुर नगर। क्यों? तो दोनों जिलों के अलग अलग हैं। कन्नौज के लिए इत्र आपको पता ही है, क्यों? चमड़े के उत्पाद दो जगह पर हो गए आपके, एक आगरा में और एक कानपुर नगर में, है ना। आगरा और कानपुर नगर में चमड़े के उत्पादों को ही चिन्हित किया गया है। याद हुए कि नहीं? और एल्यूमिनियम के बर्तन कहाँ हैं? कानपुर देहात में। हम बात करें आगे प्रयागराज में। प्रयागराज में मूंज उत्पाद को शामिल किया गया है? हाँ, मूंज के उत्पादन को शामिल किया है प्रयागराज में। चित्रकूट में क्या शामिल किया है? बताया था आपको, लकड़ी के खिलौने। चित्रकूट में भी लकड़ी के खिलौनों को शामिल किया है। और इसमें भदोही, मिर्जापुर, सोनभद्र, ये पूर्वांचल के अधिकांश जिलों में ये कालीन और ये उद्योग जो है बहुत ही प्रसिद्ध है। नहीं तो भदोही वाला जो जिला है कालीन के लिए प्रसिद्ध जिला माना जाता है बेसिकली। क्यों? हम बात करें आगे टेराकोटा की, तो टेराकोटा आपको याद होना चाहिए, याद होना चाहिए एकदम। टेराकोटा उत्पादों को कहाँ बनाया गया है, चिन्हित किया है? गोरखपुर। कहाँ? गोरखपुर में। आगे हम बात करें सिद्धार्थनगर में काला नमक चावल, क्लियर। बांसुरी के लिए पीलीभीत, याद होना चाहिए बांसुरी के लिए कौन सा जिला है? पीलीभीत जिला को इसमें शामिल किया है। वहीं खेल के सामानों के लिए